हेलो गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 2 वीडियो में डेटा मॉडलिंग के, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी सब एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हमारा स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है। देन मैंने आपको प्राइमरी की, फॉरेन की बताया। उसके बाद मैंने आपको कार्डिनैलिटी के बारे में बताया, और कार्डिनैलिटी के अंदर भी हमारे किस टाइप के रिलेशन होते हैं, बेसिकली कनेक्शन टाइप कैसा होता है, वो सब हमने थ्योरेटिकली देख लिया। अब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये डेटा सेट मैंने लिया है, ये डेटा सेट मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि इस डेटा सेट के अंदर क्या है हमारे पास। जहाँ जहाँ मैंने आपको ताकि बहुत इजी तरीके से समझ में आए, जो भी मेरी डायमेंशन टेबल है अभी के लिए, उसके आगे मैंने डिम लिख दिया, जैसे कि डिम सिटी। तो डिम सिटी के अंदर मेरे पास जैसे कि सिटी आईडी, सिटी नेम, रीजन आईडी है। वैसे ही कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर सिटी, लाइकवाइज हमारे पास डेटा है। ठीक है, मेरा कंसर्न है कि मैं आपको वही जो मैंने आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। राइट। तो अभी मैंने मॉडलिंग में कुछ नहीं किया है, हमारे सिर्फ डेटा लोड किया है। राइट। और ये डेटा मैंने जैसे कि बोला कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि जो मेरा फैक्ट टेबल है, ठीक है, अगर अब आप अपने फैक्ट टेबल के ऊपर जाऊं, तो फैक्ट टेबल के अंदर आप देखिए मैंने क्या बोला था कि हमारा हमारा जो प्राइमरी की होती है, वो प्राइमरी की जो होती है वो सिर्फ एक बार आती है डेटा के अंदर। राइट। और जो मेरी फॉरेन फॉरेन की होती है, उसका मेरा रिपीटेशन हो सकता है। लेकिन और मैंने जब आपको अमेज़न का एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी मेरी फॉरेन की होगी, ठीक है, वो मल्टीपल टाइम आती है और वो मोस्टली फैक्ट टेबल के अंदर आती है। तो फैक्ट टेबल में इसलिए आप अगर फिल देखेंगे तो जो मेरी आईडीज़ होंगी, सपोज़ अगर मैं किसी भी एक आईडी के लिए फ़िल्टर करूँ, सपोज़ मैं 101 के लिए करता हूँ, तो ये आईडी मेरी मल्टीपल टाइम्स होंगी। राइट। क्योंकि मेरी एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, रेवेन्यू की डिफरेंट डेट्स के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको उस अमेज़न के एग्जाम्पल में भी बताया था। राइट। तो ये आपका फैक्ट टेबल है, बाकी सारी आपकी डायमेंशन टेबल है। और ये एक चीज़ ध्यान में रखिए, मोस्टली हम लोग जो डायमेंशन टेबल बनाते हैं, वो डायमेंशन टेबल बनाने का पर्पस यही होता है कि जितनी भी हमारी यूनिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग डायमेंशन टेबल के अंदर संभाल के रख लें। राइट। संभाल के रखने से यहाँ पे क्या मतलब है कि जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, मतलब जिनकी अकरेंस सिर्फ एक बार हो, इसका मतलब बेसिकली हमारे डायमेंशन टेबल क्या होते हैं, उसके अंदर हमारा प्राइमरी की का डेटा स्टोर होता है। राइट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं डिम रीजन के बारे में बात करूँ, राइट, तो ये डिम रीजन के अंदर मान लीजिए मेरी रीजन आईडी 10 है, तो उसमें एक ही रीजन स्टोर हो रहा है वेस्ट, और इसकी अकरेंस आपको एक ही बार दिखेगी। राइट। वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी में जाऊँ, तब भी यहाँ पर देखिए 101, 1001 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, 1002 के लिए हमारी एक्सेसरीज है। वैसे ही अ, मेरा प्रोडक्ट के लिए है, लाइकवाइज मेरा कस्टमर के लिए, सिटी के लिए। ठीक है। और एक मेरा डेट टेबल है। जब भी आप अपने डेटा पे काम करना शुरू करते हैं, राइट, कोई भी रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं, तो मेक श्योर कीजिए सबसे पहले अपनी एक डेट टेबल बनाएं। ठीक है। डेट टेबल का हम लोग किसी सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, कि डेट टेबल क्यों ज़रूरी है, किस लिए, बट आप डेट टेबल अपनी एक सेपरेट बनाइए। तो चलिए वापस आते हैं अपने मॉडलिंग कंसेप्ट के ऊपर। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने सेंटर के अंदर अपनी फैक्ट टेबल को रख लिया है। मैंने इसको रखा ही इस तरीके से, इसको प्लेस इस तरीके से किया है ताकि आपको जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा है वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे विजुअलाइज हो। राइट। तो फैक्ट टेबल हो गई मेरी, ये मेरी डायमेंशन टेबल है। स्टार स्कीमा के अंदर मैंने क्या बताया था, एक सेंटर फैक्ट टेबल होगी और उसकी सराउंडिंग में मेरी क्या होंगी, डायमेंशन टेबल होंगी। ठीक है। तो अगर सपोज मुझे इसको इस टेबल से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरी क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मेरे को इसको इसको कनेक्ट करने के लिए मैं देखूंगा कि मेरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या अवेलेबल है, यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है। राइट। तो इस प्रोडक्ट आईडी को जो कि मेरी ये प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे मैं देखूंगा अपने इसके अंदर मेरी प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नहीं, आईडी कैटेगरी आईडी नहीं है मेरी, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी ये है, और ये मेरी प्रोडक्ट आईडी है। राइट। क्योंकि मेरी इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट आईडी एक्सिस्ट करती है, तो मैं सिंपली इसको इससे रिलेट कर दूंगा। ठीक है। अब जैसे ही मैं एक टेबल को दूसरे टेबल को, बेसिकली मैं अपने डायमेंशन टेबल को जब मैंने फैक्ट टेबल से कनेक्ट करने की ट्राई करी, तो इसने मेरे को मल्टीपल ऑप्शन खोल के दे दिए, जैसे कि कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मैंने आपको बताई थी कि डिफरेंट तरीके की कार्डिनैलिटी होती है। तो अभी के लिए क्या है, मेरी सबसे आइडियल कार्डिनैलिटी होती है वन टू मैनी कार्डिनैलिटी, और ये मेरी वही पिक कर रहा है। दैट मीन्स कि जो मेरा प्रोडक्ट टेबल है उसमें मेरी प्रोडक्ट आईडी सिर्फ एक बार आ रही है, मतलब उसका कोई भी रिपीटेशन नहीं है, वो यूनिक है इन इटसेल्फ, और फैक्ट टेबल के अंदर वो मेरी रिपीट हो रही है जो कि ऑफ बेस है। राइट। तो मैंने इसको सेव कर लिया।
ठीक है। और ये अब मैं जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो अभी आप देखेंगे कि एरो यहाँ पे दिखने लगा है। अब ये एरो पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मैंने आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ये है क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में क्या है कि क्या अभी के लिए क्या हो रहा है, जब मैं इसको सिंगल कर रहा हूँ और मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये क्या कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट टेबल क्या फ़िल्टर करेगा, मेरी फैक्ट टेबल को, जो कि आइडियली मेरे को यही करवाना है, राइट। अगर मैं इसको बाई डायरेक्शनल कर देता हूँ, वो उस केस में क्या होगा, मेरी फैक्ट टेबल भी मेरे डायमेंशन टेबल को फ़िल्टर करेगी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो यही मेरी आइडियल कार्डिनैलिटी है ये, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये ठीक है। वैसे ही अगर मैं डेट को बात करूं तो मैं अब इसको क्या करूंगा, डेट को डेट की से ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको फास्ट वे में बताता हूं, क्योंकि अभी आपको ये समझ में आ गया है कि ये रिलेशनशिप कैसे काम कर रहा है। सेम वन टू मैनी एंड मेरा डेट टेबल जो है मेरी फैक्ट टेबल को फिल्टर कर रहा है, राइट। अब आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मेरे को किसको किससे कनेक्ट करना है, इसके लिए आपको अपने डेटा पे अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि मेरी फैक्ट टेबल के अंदर कौन सी आईडीज अवेलेबल है या कौन सी की है, और मेरी डायमेंशन टेबल के अंदर क्यों है। अब मेरे को ये कैसे पता चला डेटा को देख के, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से अलाइन किया कि हाँ मेरा प्रोडक्ट टेबल है, उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट आईडी रहने वाली है, कैटेगरी आईडी रहने वाली है। तो मैंने देखा कि मेरे पास दो की डिराइविंग फैक्टर है इधर, राइट। मैं प्रोडक्ट आईडी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कैटेगरी आईडी से भी। लेकिन जब मैंने अपनी फैक्ट टेबल को देखा तो मेरी फैक्ट टेबल के अंदर कहीं पे भी मेरी कैटेगरी आईडी नहीं थी, तो इसलिए मैंने किससे कनेक्ट किया, उसको प्रोडक्ट आईडी से, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने डेटा को देख के समझना पड़ेगा कि उनका दो टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप किसके बेसिस पे बना सकते हैं। और कई केसेस में ऐसे भी होगा कि आपको डायरेक्टली प्राइमरी की नहीं दिखेगी, उन केसेस के अंदर आपको प्राइमरी की को डिराइव करना पड़ता है अपने डेटा के लिए, राइट, ताकि आप दो टेबल को कनेक्ट करके बेसिस ऑन दैट आप कैलकुलेशन फर्दर कर सकें डैक्स के लिए, राइट। अब जब मैं इस पे आया, अब इसमें मेरी कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी मेरी फैक्ट टेबल के अंदर है, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे मेरी रीजन आईडी है, और मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा, क्या मेरी फैक्ट टेबल के अंदर मेरी रीजन आईडी अवेलेबल है, मैं फटाफट से यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मेरी प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है, राइट। तो मेरी रीजन आईडी नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी भी ये मैं क्लोज हूँ अपने किसके, स्टार स्कीमा के, क्योंकि मेरा एक फैक्ट टेबल हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये मैंने डेटा ऐसे ही रैंडमली बनाया है, तो मे भी हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें उसमें ना डाली हूँ, राइट। तो उसको इग्नोर करते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा एक फैक्ट टेबल हो गया, उससे मेरी डायमेंशन टेबल होंगी, तो ये मेरा होता है स्टार स्कीमा, राइट। जब मेरा एक फैक्ट टेबल हो और उसके सराउंडिंग में मेरी डायमेंशन टेबल्स हो। तो यहाँ तक आई होप आपको कार्डिनैलिटी क्लियर है, प्राइमरी की फॉरेन की क्लियर है, और आपको स्टार स्कीमा क्लियर है, राइट। अब ये मेरा स्नोफ्लेक स्कीमा कब बनेगा, जैसे कि मैंने उसमें बताया आपको कि जब मेरा एक डायमेंशन टेबल, जैसे कि मेरा ये एक डायमेंशन टेबल है, ठीक है, जब ये मेरे दूसरे डायमेंशन टेबल से कनेक्ट होगा और यहाँ पे ये इससे भी कनेक्ट होगा मेरे फैक्ट टेबल से, तो वो मेरा कहलाता है स्नोफ्लेक स्कीमा। तो इन दोनों को अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मेरे को इसको इससे कनेक्ट करना है, तो ये मैं अपनी डायमेंशन टेबल को डायमेंशन टेबल से कनेक्ट करूँगा। अभी अभी ये मेरा कैसे काम करेगा, मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी फ़िल्टर करेगी मेरी प्रोडक्ट टेबल को, प्रोडक्ट टेबल मेरी फ़िल्टर करेगी फैक्ट टेबल को। तो ऑन एंड ऑन ये कैसे काम कर रहा है, इसका जो फ्लो है वो फ्लो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसने, अगर मैं और इसको क्लियरली बताऊं आपको, ये इसको फ़िल्टर कर रहा है, राइट, और ये इसको फ़िल्टर कर रहा है, और ये ऐसे ही काम करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेरी कोई भी फैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से सपोज एक कैटेगरी उठाई, उस कैटेगरी को इस टेबल के अंदर, जो मेरा ये वाला टेबल होगा, इस टेबल के अंदर मेरी उस कैटेगरी को फ़िल्टर कर देगा। मान लीजिए इसने, मान लीजिए मेरी एक कैटेगरी 1 थी, उस कैटेगरी को यहाँ पे फ़िल्टर किया। अब ये क्या करेगा, जब मेरी ये कैटेगरी फ़िल्टर हुई तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा जो भी प्रोडक्ट आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगी, राइट। फिर ये प्रोडक्ट आईडी क्या होगी, ये प्रोडक्ट आईडी मेरी फैक्ट टेबल के अंदर फ़िल्टर हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से हुआ कि मेरी सिर्फ कैटेगरी आईडी से, कैटेगरी आईडी के बेसिस पे मेरा प्रोडक्ट आईडी फ़िल्टर हुआ, वो प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे इसने फ़िल्टर कर दिया मेरी फैक्ट टेबल के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आपका स्नोफ्लेक स्कीमा होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फिर भी देखें तो इसमें क्या है, जो ट्रैवल करना पड़ रहा है डेटा को, जो डेटा को ट्रैवल करना पड़ रहा है वो एक टेबल से दूसरा टेबल, देन दूसरे टेबल से तीसरा टेबल, इसलिए बोला जाता है
है कि जो मेरा डेटा मॉडल होना चाहिए इट शुड बी क्लोजेस्ट टू स्टारफ्लेक्स स्कीमा, सॉरी स्टारफ्लेक्स कह रहा हूँ, स्टार स्कीमा, राइट, नॉट स्नोफ्लेक्स स्कीमा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक टेबल पहले दूसरे टेबल को फिल्टर करता है, देन दूसरा टेबल तीसरे टेबल को फिल्टर करता है, मे बी कई केसेस में हो सकता है 4-5 टेबल फिल्टर हो रहे हो, राइट। तो ये आपका एक बन गया केस मेरा। जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये मेरा डायमेंशन टेबल, अब यहाँ पे मेरे कितने डायमेंशन टेबल है, एक डायमेंशन टेबल, देन ये दूसरा डायमेंशन टेबल, ठीक है, ये दूसरा डायमेंशन टेबल हो गया। अब अगर मैं इस पे आऊँ, अब इन दोनों टेबल को मान लीजिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको देख लेता हूँ कि क्या मैं किसी तरीके से इस रीजन को, आप एज्यूम कर लीजिए कि इसमें रीजन आईडी एग्जिस्ट करती है, तो मैं फटाफट से अपने डेटा के अंदर देख लेता हूँ कि मेरी रीजन के अंदर क्या है। रीजन आईडी है 1020 एंड फैक्ट टेबल में अगर कोई 1020 वैल्यू होगा तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आप एज्यूम कर लीजिए कि इसमें मेरी डेटा के अंदर यहाँ पे मेरी रीजन आईडी एग्जिस्ट करती है, और ये मेरा इससे कनेक्ट हो जाता है कैसे, वन टू मैनी से, ठीक है, ये वन टू मैनी से, और इनके बीच में मैंने रिलेशनशिप बनाया जो कि मेरा 1 to 1 बना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर बात करूँ, इन दोनों पे बात करूँ, तो अब ये भी मेरी दोनों डायमेंशन टेबल कनेक्ट हो गई, ठीक है, और मान लीजिए ये इससे भी कनेक्ट हो जाती है, तो ये क्या होगा, ये टेबल एक हो गई, ये दूसरी टेबल हो गई। इसमें क्या होगा, जो भी मेरी रीजन आईडी होगी, ठीक है, मान लीजिए मैंने सिटी पे फिल्टर लगाया है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इस केस में सिटी पे फिल्टर लगाया, तो ये सिटी क्या करेगी, ये सिटी करस्पॉन्डिंग रीजन आईडी को फिल्टर करेगी, ये रीजन आईडी मेरी यहाँ पे जाके फिल्टर होगी, और ये अगर रीजन आईडी मेरी इससे कनेक्टेड होती तो ये मेरी फैक्ट टेबल को फिल्टर करके उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट देती, राइट। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये जो ओवरऑल जो मेरा ये पूरा पूरा मॉडल बनता है, ये मेरा पूरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है स्नोफ्लेक, ठीक है, स्नोफ्लेक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही लिमिटेड रखते हैं, अगर आपके फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। आप एक बार खुद से जो मैं ये जो मॉडल है इसको एक्सप्लोर कीजिए, मैंने बहुत सिंपल मॉडल रखा है ताकि आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।